हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर में। मैं प्रीत आ गया हूँ फिर से क्लास 10th की HBSC के चैप्टर 1 की रियल नंबर्स वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 लेकर। पिछले पार्ट में हमने 1.1 पूरी क्लियर कर ली थी। अब ये 1.2 इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मानना, कल्पना करो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं इसको पी क्यू। लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब जहाँ पी क्यू ना एक सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक तो आपको पता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, और सहभाज्य मतलब इन दोनों में पी क्यू में कोई सा भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ऊपर वाला 5 है तो नीचे वाला उपनिष्ठ 5 से कट नहीं सकता। तो ऐसे ही सिर्फ इनमें एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, वो सब में ही होता है। तो अब दोनों स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें ये इससे कट जाएगा रूट से। तो हमारे पास होता है 5 इक्वल पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब क्यू को हम 5 के पास ले जाते हैं तो हमारे पास होगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ले जाते हैं तो अब 5 को हम p के नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास होगा क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बाय 5। अब हमने एक वो पढ़ा था प्रेमर, जिसमें कहा था अगर p 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये p को भी विभाजित करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। अब लिख लेते हैं 5p। अब कोई भी एक स्क्वायर में कोई सा भी एक पूर्णांक ले लो, कोई सा भी पूर्णांक चर यानी वेरिएबल। अब चर कौन सा लेते हैं, हम सी ले लेते हैं। चलो, तो हम p को c के पास पहुंचाने पर हमें प्राप्त होता है p स्क्वायर 5c। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या है p स्क्वायर। तो p की जगह पर p की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास प्राप्त होता है, ऊपर लिख लेते हैं ऊपर। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ 5q स्क्वायर ही रहने देते हैं। 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर है, यहाँ p की वैल्यू है तो 5c, यहाँ p की वैल्यू और यहाँ p स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं पूरे के ऊपर। अब इससे हमें प्राप्त होता है 5q स्क्वायर इक्वल 25c। ठीक है, ये प्राप्त होता है। अगर हम अब 5 को इसके नीचे ले जाते हैं तो यहाँ से 5 हट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इससे कटा 5 बचा। अब आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल 5c आ गया। अब हम 5 को क्यू के नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर बाय 5 इक्वल c। हम वो फिर से वही प्रमेय लगा दो, जिसमें अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू और 5 इक्वल सी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था तो सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य मतलब इन दोनों में एक के अलावा कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर हमने अभी सॉल्व करने पर प्राप्त होता है कि p का भी गुणनखंड 5 है और q का भी गुणनखंड 5 है। ये q स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, 5 गुणनखंड है। तो इस वजह से ये पता है क्यों हुआ, ये हमारी विरोधाभास यानी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो हमें अतः यह इससे यह पता चलता है कि यह रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना चाहिए, कुछ भी नहीं था। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और बार देख सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, मान लो। तो परिमेय संख्या है तो p, जहाँ p q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य मैंने आपको बता दिया। अब 3 को p q की तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास होगा 2 रूट 5 इक्वल p/q - 3। ठीक है, हो गया। अब इसको हम अब इन दो इस साइड राइट हैंड साइड इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलता है, रूट टू नहीं
तो रूट 5 इसको एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त होता है 5q माइनस 3q। ये प्राप्त होगा, आप करके देख लेना एलसीएम, ठीक है, यह प्राप्त होगा। अब हम 2 को भी ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो पर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं रूट 5 स्क्वायर पी बाई क्यू, और यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा, और माइनस 3q ऐसे ही रह जाएगा। हमने माना था पी क्यू एक सहभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है तो रैशनल नंबर है। अब देखो 2 भी एक रैशनल नंबर परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, और पी क्यू हमने वो माना था परिमेय संख्या है, और हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था 1 में कि 5 है ना, रूट 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने कभी सुना है अपरिमेय, अपरिमेय स्क्वायर परिमेय हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपरिमेय और ये वाली तरफ परिमेय, तो ये किस लिए हो, ये हमारी विरोधाभास गलत कारण हो, तो आप देख सकते हैं। अतः क्वेश्चन क्या था, 3 + 2 रूट 5 स्क्वायर, यह एक अपरिमेय संख्या। अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो आपको ले लेता हूँ, डिवाइड वाला ले लेता हूँ एक, 1√2, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी क्यू लेना पड़ेगा। इसको यह एक परिमेय संख्या है जिसको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको बटे 1 को नीचे लाने के लिए हम कर सकते हैं √2 बाई 1 स्क्वायर क्यू बाई पी, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, आपको वही करना है। पी क्यू क्या है, पी क्यू हमने माना था एक सहभाज्य पूर्णांक, पूर्णांक यानी परिमेय संख्या, इससे हमें ये सिद्ध होता है। रूट तो हमें पता ही है अपरिमेय संख्या है, तो ये वाली हम लिख लेते हैं अपरिमेय, और ये वाली परिमेय, और अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी इक्वल बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमें इससे पता चलता है कि ये हमारी विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ था। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पहला। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।